देश भर के मुस्लिम संगठन वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा हिंद जैसे मुस्लिम संगठनों की अगुवाई में आज जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन हुआ। मुस्लिम संगठन का मानना है कि ये मुस्लिम समाज विरोधी विधेयक है और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा करने की मंशा से ही संशोधन विधेयक को लाया जा रहा है। उधर सरकार का कहना है कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों और मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए है। देखिए इस संशोधन विधेयक के पक्ष और विपक्ष में की जा रही बातें और उनकी सच्चाई हमारी इस रिपोर्ट में। वक्फ संशोधन विधेयक का मुस्लिम संगठन खूब विरोध कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा हिंद जैसे संगठन जंतर मंतर पर दिल्ली में प्रदर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। एक तरफ सरकार है जो दावा कर रही है कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों की बेहतरी के लिए है, लेकिन मुस्लिम संगठन का मानना है कि इससे मुस्लिमों के अधिकारों को हनन होगा। उनकी संपत्तियों पर कब्जा करने की मंशा से वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया है। मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानकाहें, कब्रिस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है, तो इनकी नीयत खराब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। बिल अभी आया भी नहीं, कानून बना भी नहीं, किस सवाल पे आज जंतर मंतर पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत उलमा हिंद हो या ओवैसी की पार्टी AIMM हो या विपक्ष की पार्टियों को नेताओं को बुलाया जा रहा है। ये केवल सियासी तकरार है, लोगों के मन में गुमराह किया जा रहा है सरकार के प्रति। संसद के मॉनसून सत्र में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पेश हुआ था, फिर इसे JPC के पास भेजा गया। अब ये विधेयक बजट सत्र के दूसरे भाग में चर्चा और पारित करने के लिए संसद में पेश किया जाएगा। नेताओं का दावा है कि सत्र में ये विधेयक पारित हो सकता है, इसलिए प्रदर्शन तेज हो रहा है। बताओ, जबानी माने कि लिखित माने? लिखित में है कि हर वक्फ की जमीन पर कब्जा हो जाएगा और जबानी कर नहीं होगा। गला काट रहे, हम तुम्हारा गला काट नहीं कर रहे हैं बल्कि मरहम लगा रहे हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल में जज चीफ जस्टिस का बनाया हुआ होता है, उसके जो 2 मेंबर होते हैं वो गवर्नमेंट के बनाए हुए होते हैं। लिहाजा वक्फ ट्रिब्यूनल को आप अगर कर रहे हैं कि वहाँ बेईमानी हो रही तो चीफ जस्टिस बेईमानी कर रहा है। JPC में मेजोरिटी इनकी थी इसलिए पास हो गया। हमने उसी वक्त कह दिया धोखा है ये। आपने अपनी मेजोरिटी क्यों रख दी उसमें? अफवाहें फैलाया गया है, इसको हम साफ करेंगे। और आप बताइए, हिंदुस्तान जो है ये कानून से चलता है, संविधान से चलता है। कोई किसी का जमीन छीन सकते हैं क्या? कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जा रहा है जिससे मुसलमानों को नुकसान हो। अब तक आपने सरकार के मंत्री और वक्फ संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीर देखी। अब विस्तार न्यूज आपको विरोध प्रदर्शन की एक बड़ी हकीकत भी दिखाएगा। इन युवतियों को देखें, हाथों में प्रदर्शन की तख्तियां हैं, लेकिन विरोध की ठोस वजह इन्हें मालूम ही नहीं। वक्फ को लेकर के, विधेयक को लेकर के जो आ रहा है, उसमें क्या परेशानी आपको लग रही है? हाँ, नो कमेंट्स, हम नहीं दे रहे भाई। किस क्लॉज से परेशानी है? वक्फ बहुत सारी चीजें हैं उसमें, उन्होंने बता दिया था। क्या आप बताइए? तो जा रहा हूँ। हमारे बड़े बैठे हुए ना, हमारे जो बड़े बैठे उनसे जाकर मिलिए आप। हमें खाली इतना मालूम है कि ये बिल को रद्द करना चाहिए, बिल को नहीं लाना चाहिए। अभी नहीं बताना, अभी बोर्ड भी आ रहे हैं। नो कमेंट सर, नो। स्टेज पे बोल रहे हैं, उनसे मालूम कर लो, हम तो ज्यादा बेहतर जानते हैं। अभी तक हम जितने लोगों से बात किए उनमें से अधिकांश लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं। जिस विधेयक के विरोध प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी, TMC, कांग्रेस पार्टी के नेता जुटे, उसी प्रदर्शन में जुटी ये भीड़ ये तक नहीं जानती कि वक्फ संशोधन विधेयक में किस बात का विरोध किया जाना है। कोई यहाँ फोटो खिंचवाने पहुंचा तो कोई मोदी सरकार के खिलाफ बयान देने, लेकिन इस बीच किस बात को आधार बनाकर प्रदर्शन करना है ये आवाम जानती ही नहीं। बहरहाल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार से आर पार का ऐलान कर दिया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि CAA NRC की तरह आंदोलन खड़ा कर मुस्लिम तंजीमें क्या मोदी सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हो पाएंगी? विस्तार न्यूज के लिए दिल्ली से अमृत तिवारी की रिपोर्ट। समझा जा रहा है कि मौजूदा सत्र में ही वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो जाएगा। इसी के चलते विरोध प्रदर्शन की तारीखें आगे खिंचाई गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि JPC को करीब 5 करोड़ मुसलमानों ने ईमेल से अपनी राय बताई थी, लेकिन सबको नज़रअंदाज कर दिया गया और ये विधेयक यदि पारित हुआ तो पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होंगे। यानी कि मुस्लिम समाज इस विधेयक के खिलाफ फिर से एकजुट हो रहा है।